फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल के सिद्धांतों की बात की थी और उन सिद्धांतों में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया था क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत एक और सिद्धांत है जिसे हम टेरेस्ट्रियल यूनिटी अर्थात पार्थिव एकता का सिद्धांत कहते हैं। पार्थिव एकता क्या होती है और ये सिद्धांत क्या है, इस पर हम बात करते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पृथ्वी पर विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक तत्व हैं और उन सभी भौतिक सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। धरातल पर जितने भी तत्व हैं वो गतिशील हैं और विभिन्न मानवीय क्रियाओं के कारण भी भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन वाली बात थी। यहाँ है पार्थिव एकता। ये पार्थिव एकता क्या है और किस प्रकार ये सिद्धांत मानव भूगोल में महत्व रखता है, हम इस पर बात करते हैं। वातावरण की विभिन्न तथ्य या तत्व आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर समान रूप से भौतिक नियम कार्यरत हैं। जलवायु समान रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर अपना प्रभाव दर्शाती है, अर्थात एक समान जलवायु में एक समान वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक तत्वों की तरह मानव भूगोल के तथ्य भी पार्थिव एकता से संबंधित हैं। धरातल पर सभी स्थानों पर भौतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किस पर? मानव पर, जैव जगत पर। और साथ ही मानव भी सभी जगह अपना अनुकूलन करने का प्रयास करता है, अर्थात मानव पर्यावरण या वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। साथ ही वातावरण को भी अपने अनुरूप बदल करके अपना जीवन यापन करने का प्रयास करता है। पृथ्वी पर कोई भी भौगोलिक कारक स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित है और मानव भूगोल के तथ्यों का विकास इन्हीं कारकों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है। तो कुल मिला के इसका तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जितने भी तथ्य हैं, जितने भी भौतिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, वे हैं तो सभी अलग अलग, लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं। एक का प्रभाव दूसरे पर निश्चित रूप से पड़ता है। किसी एक की क्रिया का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो आपस में ये एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। इसीलिए एकता के सूत्र में इन्हें बांधा हुआ ऐसा माना गया है और यही पार्थिव एकता है। प्रत्येक प्रदेश में सभी जीव वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। जितने भी जीव रहते हैं वो क्या करते हैं? वातावरण के साथ अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। धरातल की संरचना अर्थात चट्टानें, जल और जलवायु के तत्व, मिट्टियाँ, वनस्पति और जैव जंतु आदि सभी में पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं की वजह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में वनस्पति पर वहाँ की भूमि, जलवायु और मिट्टियों का प्रभाव पड़ता है। मिट्टियों के निर्माण में धरातली संरचना अर्थात जहाँ से मिट्टियों का जो संरचना है वो कटकर आ रही है, अर्थात चट्टानी संरचना, तो किस प्रकार का चट्टान है, किस प्रकार का स्वरूप है और वहाँ किस तरह की जलवायु है और साथ ही वनस्पति आदि का प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी के कारण मिट्टियों का स्वरूप बनता है। जहाँ अलग अलग धरातली चट्टानें हैं, जहाँ अलग अलग जलवायु है और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, उसके अनुसार ही मिट्टियाँ और वनस्पतियों का स्वरूप बनता है। किसी क्षेत्र की धरातली स्वरूप पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव होता है। वनीय क्षेत्रों में वायुमंडल में आर्द्रता बनी रहती, नमी का वातावरण बना रहता है, ताप सम रहता है, बहुत अधिक तापमान नहीं रहता है। अतः वनस्पति और जलवायु दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसी वायुमंडल में उसके अनुसार जैसी जलवायु, उसी के अनुसार पौधों वनस्पतियों का विकास होता है। वातावरण के विभिन्न तत्व एक दूसरे से संबंधित और संगठित होते हैं। प्रत्येक प्रदेश के जीव जंतु, मानव, वनस्पति
आदि आपस में मिलकर उस वातावरण से समायोजन करते हैं। जर्मन के रेडजेल नामक निश्चयवादी विचारक का मानना है कि भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है, अर्थात जैसा वहाँ का वातावरण होगा उसी के अनुसार वहाँ के भौगोलिक दृश्य दिखाई देंगे। और जो वातावरण है वो क्या है? संपूर्ण भौतिक दशाओं का योग वातावरण है। अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं उनके अनुसार यह सिद्ध होता है कि भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति महत्व रखती है। प्रत्येक प्रदेश के वातावरण की दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि का उस प्रदेश की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। वनस्पति के आधार पर ही प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण आसानी से हो जाता है। विद्वानों ने इस बात पर बल दिया है कि किसी स्थान विशेष में रहने वाले सभी जीव, जंतु और वनस्पति और साथ ही मानव आदि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पारस्परिक संबंध इनका होता है। ये सभी एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। धरातल पर सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मानव भूगोल की परिघटनाएं पार्थिव एकता से संबंध रखती हैं। किसी वनस्पति का भौगोलिक अध्ययन करते समय अलग अलग वृक्षों पर विचार नहीं करते कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इस जाति का है, कोई उस जाति का, बल्कि यह देखा जाता है कि उस प्रदेश की समस्त वनस्पति का मिला जुला स्वरूप किस प्रकार का है और उन्हें नाम दे दिया जाता है, जैसे टेगा, टुंड्रा, है ना, सहारा। तो इस तरह से प्रकृति में वे पौधे जीवित रह जाते हैं जो अनुकूलन कर लेते हैं, अर्थात समायोजन कर लेते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अर्थात क्षेत्र की जलवायु दशाओं के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इस तरह किसी प्रदेश में विभिन्न वृक्ष या पौधे या वनस्पति का मिला जुला स्वरूप उस प्रदेश के वातावरण को दर्शाता है, अर्थात वहाँ की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को देखकर ये बताया जा सकता है कि यहाँ पर इस तरह की इस तरह का वातावरण है, इस तरह की जलवायु है। किसी स्थान पर विभिन्न जीवधारियों जैसे वनस्पति, जीव, जंतु, मानव आदि में एक पारस्परिक संबंध होता है और ये सब अपनी परिस्थिति से समायोजन करते हैं। मानव जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपनी बुद्धि द्वारा वातावरण से समन्वय स्थापित कर लेता है। सभी जीव जंतु वातावरण में जीवित रहते हैं, अपने क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन इन सभी में मानव सर्वोच्च माना गया है क्योंकि वह अपनी बुद्धि के प्रयोग द्वारा समायोजन सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। वातावरण के सभी प्राकृतिक तत्व और जीव जंतु सभी का एक दूसरे पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वातावरण में वनस्पति, जीव, मानव आदि सभी ने मिलकर समायोजन किया है और इन सब के मिले जुले प्रभावों का अध्ययन वातावरण में करते हैं। किसी देश या प्रदेश के लोगों का ऐतिहासिक विकास और सामाजिक संगठन वहाँ की स्थिति, धरातलीय संरचना, ढाल, जलवायु और वनस्पति आदि से प्रभावित होता है। पार्थिव एकता एक शाश्वत सिद्धांत है। ब्रह्मांड में विद्यमान जिस प्रकार प्रत्येक तारे अर्थात सभी तारे संतुलित अवस्था में हैं, उसी प्रकार धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक भी एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से नियंत्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण के भौतिक और मानवीय तथ्यों का स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक तत्व एक दूसरे से नियंत्रित होता रहता है। ऊंचे पर्वतों से नदियां निकल कर आती हैं और अपने साथ अप्रदित पदार्थों, अब प्रदीप ये गलत टाइप हो चुका है, आप इसको सुधार सकते हैं। अप्रदित अर्थात कटाव
पदार्थों को लाकर निक्षेपण करते हैं, अर्थात ऊंचे पर्वत से जब नदियाँ निकल कर आती है तो अपनी शक्ति से वो कटाव करती है और अपने साथ मलबे को बहा कर लाती है और नीचे वाले स्थानों में छोड़ देती है, जमा देती है। जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती है तो उस जमाव से धसाव होने लगता है और उस धसाव की क्रिया से संपीड़न बल लगता है, जिससे मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं और इसी प्रकार वलन की क्रिया से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार इनका आपस में संबंध है। संपूर्ण पृथ्वी की एकता को व्यापक रूप में देखा जाता है। पृथ्वी की विभिन्न शक्तियाँ जैसे तापमान, वर्षा, वनस्पति आदि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में अंतर क्रियाएँ करते रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके अलग अलग भाग आपस में संबंधित हैं। इसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, इंटर रिलेशन, जो भौतिक और मानवीय तत्वों के आपसी संबंधों को दर्शाता है। तो ये था हमारा पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसी के साथ एक और सिद्धांत है जिसे क्षेत्रीय विभेदन अर्थात प्रिंसिपल ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्षेत्रीय विभेदन अर्थात एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र से अंतर, विभिन्नता। ये विभिन्नता क्यों है, किस तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक विद्वान हुए थे हेटनर। इन्होंने 1898 में प्रादेशिक विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद कार्ल सावर नामक विद्वान ने 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया। हेटनर ये मानते हैं कि भूगोल पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों का ज्ञान है और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है। ये क्या कह रहे हैं, धरातल पर जो भी क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानवीय ये सभी तत्व हैं। संसाधनों के अनुसार विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं, अर्थात एक क्षेत्र के संसाधन दूसरे क्षेत्र के संसाधन से भिन्नता रखते हैं। इन्हीं विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनके अंतर संबंधों को पहचानना भूगोल और भूगोलवेत्ताओं का उद्देश्य है कि इनमें आपस में क्या संबंध है और किस तरह की विभिन्नताएं हैं और क्यों हैं। हेटनर ने बताया कि क्षेत्र वितरण दृष्टिकोण का उद्देश्य क्षेत्र या स्थानों की प्रकृति को अलग अलग स्वरूप में समझना होता है। ब्लाश नामक फ्रांसीसी विद्वान ये मानते हैं कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, ना कि मानव का, अर्थात वो अलग अलग क्षेत्र के स्थानों की अलग अलग विशेषताओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। उनका संबंध राष्ट्र की विशेषताएं और संभावना से है कि वहाँ पर किस तरह के संसाधन हैं और कितनी संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही आपने अगर पढ़ा हो तो ये एक संभववादी विचारक थे, इसलिए इन्होंने मानव के महत्व को अधिक बल दिया। एक देश की विशिष्ट प्रकृति और विकास की प्रवृत्ति का स्वरूप वहाँ के सभी लक्षणों के योग और सम्मिलित प्रभाव को दर्शाते हैं। डडले स्टाम्प महोदय ने भूगोल को धरातल के वर्णन, धरातलीय क्षेत्रों की विभिन्नताओं और संबंधों का अध्ययन बताया है। भूगोल वह विज्ञान है जो क्षेत्र की भिन्नता और उनके संबंधों के संदर्भ में धरातल का वर्णन करता है। क्या कह रहा है ये, भूगोल ऐसा विज्ञान है जो क्षेत्र की विभिन्नता, धरातल या पृथ्वी का विस्तार बहुत अधिक है और पृथ्वी के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, तो ये भिन्नताएं क्यों हैं उनको जानने के लिए इसका अध्ययन करते हैं। चोरले नामक फ्रांस के एक विद्वान थे और उनकी एक पुस्तक थी गाइड टू द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। इसमें उन्होंने अपना विचार ये व्यक्त किया कि धरातल के क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय तत्वों में आश्चर्यजनक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भूगोल के क्रमबद्ध विकास और उसके नवीन स्वरूप को समझने में क्षेत्र, दृश्य भूमि और उनके लक्षण, संबंध,
प्रभाव और विकास की पृष्ठभूमि, आर्थिक उपयोग संबंधी व्यावहारिक पक्ष, समस्याएं और समाधान आदि को कार्ल सावर महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में महत्व प्रदान किया है। एक और विद्वान थे हार्टशॉन, उन्होंने भी सावर महोदय, ये दोनों विद्वान भूगोल में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताओं और विविधताओं के अध्ययन पर अधिक बल देते हैं। अर्थात ये दोनों ऐसे विद्वान हैं जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के अध्ययन पर जोर देते हैं। प्रेस्टन एवं जोन्स ये भी भूगोल में स्थानों की उन दृश्य घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की समानता और विभिन्नता का बोध कराती है। अर्थात क्या देखते हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस रूप में समान है या किस तरह से विभिन्नता रखता है, साथ ही क्यों ये विभिन्नताएं, उन पर भी अध्ययन का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय भिन्नताओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्रीय भिन्नताएं हो सकती हैं? उच्चावच अर्थात कहीं पर्वत पठार, कहीं मैदान है। चट्टानी संरचना, चट्टानों के स्वरूप में अंतर आ जाता है। मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। वनस्पतियाँ, खनिज, प्राकृतिक स्रोत, जल के स्रोत, जीव जंतु, जलवायु के घटक आदि सभी भौतिक पर्यावरण के कारकों का अध्ययन शामिल है। अर्थात ये सभी क्षेत्रीय विभिन्नताओं के घटक हैं। ये सब भौतिक कारक मानव के सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। मानव जिस संस्कृति का निर्माण धरातल पर करता है, उन सभी में इन भौतिक कारकों का योग रहता है। मानवीय वातावरण में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी वजह से भूगोलवेत्ता क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ उनकी समानताओं का भी अध्ययन करते हैं। रिचर्ड हार्टशॉन अमेरिकन विद्वान थे। उनकी जो पुस्तक थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इन रचनाओं में भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नताओं के अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। तो हार्टशॉन ने क्या कहा कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय संबंधों को भी समझने पर जोर दिया। वे मानते थे कि प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी विशिष्टता होती है जो उसे दूसरे क्षेत्रों से अलग करती है। अर्थात एक ऐसा धरातलीय क्षेत्र या भूभाग जहाँ के लक्षण एक समान हो लेकिन अपने निकट के दूसरे क्षेत्रों से भिन्नता रखता हो, उसे हम प्रदेश कहते हैं। और जिस प्रदेश का विस्तार जितना अधिक होता है, उस प्रदेश में उतनी ही अधिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार भौगोलिक दृश्य घटनाओं अर्थात ऐसी भौगोलिक घटनाएं जो हमें दिखाई देती हैं और उनसे उत्पन्न विभिन्नता, उन भौगोलिक घटनाओं के कारण जो विभिन्नताएं आती हैं, उनका केवल एकाकी अध्ययन संभव नहीं है। केवल उनका ही अध्ययन नहीं करना है, बल्कि प्राकृतिक तत्वों की विविधताएं, मानवीय गतिविधियां, ये सभी आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो ये था हमारा मानव भूगोल के सिद्धांतों के अंतर्गत पार्थिव एकता और क्षेत्रीय विभेदन का सिद्धांत, और इससे पूर्व जो हम पढ़ चुके हैं क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत। छात्रों, आप पहले तो ये वीडियो अच्छे से सुनेंगे और उसके बाद जब मैं नोट्स सेंड करूँगा, उस नोट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी डायरी में नोट करना है, रजिस्टर में मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, तरीके से समझने का प्रयास करना है और बार बार पढ़ना है, तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कुछ शब्दों पर आपको जोर देना है कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी अर्थात पार्थिव एकता, अंतर संबंध क्या होता है ना, और आपका क्रियाशीलता किसे कहते हैं। तो ये शाब्दिक अर्थ समझकर ही आप उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो आज इस टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।